हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एनआई, दैट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो ईपीएफओ का हो, और हाँ, ये वाली वीडियो जो है वो क्लास 12th वालों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। क्लास 12th वाले जो इकोनॉमिक्स है उसमें एनआई आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके बोर्ड्स में। ठीक है, तो बाकी जो अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको पता ही है एनआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब, इससे हर हर एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ जेके एसएसबी या एसएससी, नहीं, ईपीएफओ ले लो आप, यूपीएससी ले लो, जेकेपीएससी ले लो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनआई से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एनआई के बारे में कि एनआई है क्या चीज़ सर, नेशनल इनकम। ठीक है, जिसको हम एनएनपी भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके मेजर्स और उसके मेथड्स कितने होते हैं, 3 मेथड्स जो होते हैं वो सभी समझने के बाद हम लास्ट में MCQs प्रैक्टिस करेंगे 15। ठीक है, 10 से 15 MCQs होंगे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद एनआई आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ सर। ठीक है, पहली चीज़, एनआई होती क्या चीज़ है? एनआई दैट इज़ नेशनल इनकम। एनएनपी जो होती है ना अपनी, एनएनपी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनआई है सिंपली क्या चीज़ है? ये एक फाइनेंशियल हेल्थ है नेशन की और उसके सिटीजन्स की। ठीक है, इसको मेजर किस किस टर्म में किया जाता है? नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम, दैट इज जीएनपी, एनएनपी नेट नेशनल इनकम, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 4 टर्म्स आपको अगर समझ आ गई, ठीक है, तो आपका मोर देन 70% एनआई कवर। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे कि भाई साहब एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है। और चलिए स्टार्ट करते हैं विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या चीज़ है सर? ठीक है, जीडीपी क्या है? जीडीपी वैल्यू है गुड्स और सर्विस की जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में, जो भी हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब कि हमारी, ये मान लो इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, समझ आया जीडीपी क्या चीज़ है? अब एनडीपी क्या चीज़ है? ठीक है, एनडीपी क्या है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीडीपी आपने समझा क्या चीज़ है? ठीक है, अब एनएनपी क्या चीज़ है? सिंपल, जीडीपी में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, आपका एनडीपी आ गया। ठीक है, दैट इज एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब सर ये डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का घटाव। जैसे आपकी कार है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आपने कार ली, ठीक है, कार ली आपने कितने की? 10 लाख की। तो 1 साल बाद उस कार की वैल्यू 11 लाख 12 लाख नहीं होगी सर, ये घट के क्या हो जाएगी? 9 लाख। तो वो जो 1 लाख आपका कम हुआ है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर, समझ आया? उसको हम लोग वियर एंड टेयर भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को। क्लियर है सर? एनीथिंग एल्स? ठीक है, हाँ, जीडीपी क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं नेशनल्स के द्वारा विद इन द बाउंड्री, मतलब हमारी जो कंट्री है उसके अंदर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, जीएनआई दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम गोइंग अब्रॉड। अब जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम क्या हुई सर? जितनी भी हमारी जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी क्या होता है कि भाई साहब हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इनकम जो हमारे इंडियंस बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पैसा कमा रहे हैं वो वापस यहाँ पे अपने देश में ही लाके यूज़ करेंगे ना। अब आपका कोई भाई है सऊदी अरब में काम कर रहा है, यूएसए में कहीं पे भी काम कर रहा है वो, तो उसका जो पैसा है वो अपनी फैमिली पे स्पेंड कर रहा है ना, वापस तो अपने इंडिया में ही आ रहा है पैसा, तो वो हमने ऐड करना है। ठीक है, तो जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी वो ऐड होगी, माइनस करना है हमने। अब बाहर का कोई ऑफिशियल इंडिया में आके काम कर रहा है तो वो इंडिया में जो पैसा कमा रहा है वो पैसा हमने अपनी नेशनल इनकम में नहीं लेनी है, ये आपने याद रखना है। नेशनल इनकम जो है हमारी
वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नेशनल इनकम जो है हमारी, ठीक है, ये एक सिंपल सा बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, नेशनल इनकम एनआई जो है हमारी फैक्टर कॉस्ट, ओके, जो एनआई हम निकालते हैं दैट इज नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, इस ये हमारा क्या किसका फॉर्मूला है? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आ जाती है सर? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या चीज़ है सर? पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो हमारी कैसे निकलती है सर? नेशनल इनकम जो हमारी एनआई है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? ऐसे हम निकालते हैं अपनी दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की क्या डेवलपमेंट दिखाती है। क्लियर सर? और जो हमारी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग ऐड ऑन करते हैं? एक तो आपके पास आ जाएगी लैंड, ओके, लेबर, ओके, कैपिटल, ओके, देन एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर्स हम लोग ऐड करते हैं किसमें? जब हम लोग एनआई निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनएनपी। एनएनपी क्या है सर हमारे पास? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपका निकल जाएगा एनएनपी। एनएनपी दैट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आपको पता ही है डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, मैंने बता दी। हाँ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये समझाने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। अब ये फर्दर मूव ऑन करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका पर्सनल इनकम है। ठीक है, पर्सनल इनकम, ओके। पर्सनल इनकम जो होती है सर वो कौन सी होती है? नेशनल इनकम होती है जो हमारी, वो उसमें से हम लोग जो हमारी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हैं उसको लेस कर देते हैं, अपने टैक्सेस लेस कर देते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो हैं वो भी लेस कर देते हैं, और ऐड करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र पेमेंट्स। मतलब कि सिंपल मैं आपको बता दूं, पर्सनल इनकम जो होती है हमारी उसमें से माइनस कर दो आप लोग टैक्सेस, ठीक है, तो वो हमारी बन जाती है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अब डिस्पोजेबल इनकम ही है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक होम। ठीक है, टेक होम इनकम। ठीक है, ये जो आप सैलरी लेते हो ना वो डिस्पोजेबल इनकम ही है। पर्सनल इनकम में से आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सभी लेस हो जाते हैं, और जो आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स आई होती हैं जैसे सब्सिडी है उसको ऐड करते हैं हम लोग, तो वो आपकी बनती है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना सर, डीआई, तो उसमें उसको क्या है C+S, दैट इज़ कंजप्शन प्लस सेविंग्स, ये दो चीज़ें उसमें ऐड रहती हैं आपकी डिस्पोजेबल इनकम में। क्लियर? अब देखिए सर, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ है? ये एक इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर को अकर होती है जब वो प्रोड्यूस कर रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। या आप लोग कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो कॉस्ट लगती है फैक्ट्री में, तो उसको आप लोग सिंपल याद रखते हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट कॉस्ट क्या है सर? मार्केट कॉस्ट वो है जिसमें जो गुड्स हैं वो मार्केट में पहुंचती हैं बिकने के लिए आफ्टर एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे टैक्स टुक्स लगा के। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट आप शॉप से लेते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो फैक्ट्री कॉस्ट है, अभी मार्केट वाली उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह ऐड नहीं हुए हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जो मार्केट में अवेलेबल होती है आपके पास उनको हम लोग बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। क्लियर सर? इतना समझ आ गया? ठीक है, आगे चलें। नेशनल जो अपने इनकम मेथड्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा वन बाय वन करके, क्योंकि वो जो एमसीक्यू कराऊंगा उसी एमसीक्यू के थ्रू वो आपको समझाया जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चंस। अदर नेम ऑफ नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है सर? नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन,
पर्सनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। जीडीपी हमने देखा क्या होता है सर, ठीक है, ये एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ जीडीपी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है सर, इन्होंने एनएनपी का पूछा हुआ है, तो ये तो गया। पर्सनल इनकम मैंने आपको बताया सर, टैक्स टुक्स कट के डिस्पोजेबल इनकम जो बचती है आपकी उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं या टेक होम इनकम बोलते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम तो आपको पता है सर, ठीक है, NI अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये हमारे क्या निकाल देता है सर, हमारी पर कैपिटा इनकम। क्लियर, तो इसका सही आंसर है नेशनल इनकम। क्लियर, NI NNP का ही दूसरा नाम क्या है, दैट इज नेशनल इनकम। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है यार, आप लोगों को आवाज़ से लग रहा होगा, पर फिर भी सेशन ज़रूरी है भाई साहब, मिस नहीं करेंगे हम। NNP ऑफ अ कंट्री इज नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो कंट्री का क्या होता है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन को, तो उससे हमें मिल जाता है NNP। लास्ट में जो मैंने समझाया था, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से याद होगा सर। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर, इनमें से सर्विस सेक्टर का कौन सा पार्ट है। अब ये आपके पास आगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके, पहले ऑप्शन सुन लो, टेक्सटाइल मिल्स, बैंकिंग, कोल माइंस या एग्रीकल्चर। चलिए सर, इसका आंसर तो आ गया अपने पास क्या सर, बैंकिंग, ये हमारा आ जाता है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है सर, अपना दैट इज बैंकिंग। ओके नेक्स्ट, चलिए सेक्टर की सर ये अपना सेक्टर वाइज एक बार देख लेते हैं। पहला क्या आता है अपने पास, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या आता है अपने पास, सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा क्या आता है अपने पास सर, क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। कॉशनरी भी आप बोल सकते हो, क्वाटरनरी भी बोलते हैं, और इससे पहले एक और आता है टर्शरी सेक्टर भी होता है ये, ठीक है। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है सर, जिसमें हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होती है और फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री, डेयरी, इन वाले ये जो प्राइमरी वर्कर्स होते हैं, इन लोगों को हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। याद रखना ये एग्जाम में आता है, ठीक है। रेड कॉलर वर्कर्स हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स को, जो भी पीपल एंगेज्ड होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। सॉरी। ओके नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है आपके पास, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सर इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्लियर, याद रखना आपने, प्राइमरी सेक्टर रेड कॉलर्स, सेकेंडरी सेक्टर ब्लू कॉलर्स। नेक्स्ट वन इज अपने पास टर्शरी सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर ही ये जो है ना अपना, जो अभी इसमें पढ़ा था हमने सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाइट कॉलर। ओके, क्या ये जो लास्ट वाला है वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं अपने टर्शरी में। एंड नेक्स्ट वन इज, हाँ एक टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में ही हम लोग पिंक कॉलर वर्कर को भी पढ़ते हैं। पिंक कॉलर वर्कर कौन से होते हैं सर, पिंक कॉलर, तो पिंक कॉलर वर्कर होते हैं सर, इसमें मैक्सिमम जो होती हैं फीमेल्स होती हैं, मेल का काम रियरली वर्क करते हैं मेल्स इसमें। और इसमें काम क्या है, जैसे बेबी सीटर आ जाती है, फ्लोरिस्ट आ जाती है, डे केयर वर्कर हैं, नर्सेज वगैरह आ जाती हैं, वो सब किस में आ जाती हैं अपना, दैट इज टर्शरी सेक्टर में। क्लियर, नेक्स्ट वन इज क्वाटरनरी सेक्टर, ये हमारा सर होता है नॉलेज सेक्टर, ठीक है। नॉलेज सेक्टर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे आ गया डिसीजन मेकिंग आ गया, एजुकेशन सेक्टर आ गया, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आ गया, ये सब आइडियाज़ वगैरह जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर सेक्टर, याद रखना है आपने, ठीक है। गोल्ड कॉलर सेक्टर, PDF में आपको ये सभी कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा होगा, बट नो इश्यू, आपको PDF में ये सब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू द
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर अपना कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, बताइए सर। तो ये करता है अपना टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में कौन आते हैं, दैट इज़ अपना सर्विस सेक्टर वाले, क्लियर, सर्विस सेक्टर, ओके। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है, वाइट कॉलर वर्कर्स हम लोग इनको बोलते हैं। और इसी टर्शरी सेक्टर में ही पिंक कॉलर वर्कर्स भी आते हैं, ओके, पिंक कॉलर वर्कर्स, क्लियर। ध्यान से सुन लेना सर एक एक पॉइंट, ठीक है, कान खोले रखना, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री डिराइव्ड फ्रॉम, पर कैपिटा इनकम जो कंट्री आपकी वो कहाँ किससे डिराइव्ड की जाती है, नेशनल इनकम से ड्राइव करते हैं हम लोग, ठीक है, अकेली नेशनल इनकम तो हमारे किसी काम की नहीं है। पॉपुलेशन से ड्राइव करते हैं सर, ये भी अकेला हमारे किसी काम का नहीं है। नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन बोथ बिल्कुल सही आंसर है ये। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी वो मैंने बताया आपको, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, ठीक है, इससे हमारी निकल जाती है नेशनल इनकम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स, ठीक है, इंडिया में टर्शरी सेक्टर जो है वो इनमें से क्या क्या इंक्लूड करता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सर, सर्विस सेक्टर ही है ये भी, ओके। फाइनेंस एंड रियल इस्टेट, बिल्कुल सर, सर्विस सेक्टर है ये भी। फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, बिल्कुल नहीं सर, ये आपने प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुना होगा जब मैं बता रहा था ये सेक्टर्स के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास बी ऑप्शन 1 एंड 2, क्लियर। अगर लेक्चर अच्छा आ रहा है तो यार लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी मोटिवेशन अभी भी दे दिया करो यार, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स वगैरह बढ़ा के, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का अप्रोप्रिएट मेजर कौन सा होता है इनमें से, बताइए सर। ऑप्शन ए जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या फिर पर कैपिटा रियल इनकम। तो ये हमारा सर जो अप्रोप्रिएट मेजर होता है वो कौन देता है, जीडीपी, ठीक है। अपनी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कितनी होती हैं वो कौन बताता है आपको, विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो वो अपना जीडीपी बताता है, और यही है जो एग्जैक्ट ये अप्रोप्रिएट मेजर बताता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है, द एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन बाय एन इंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ इट्स, इनमें से क्या है बताइए, कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर फाइंड कैपिटल, बताइए सर। तो ये क्या है सर, हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए आपका चाहे कोई बिजनेस हो, ठीक है, चाहे आप किसी सेक्टर में हो, अगर आपको उसको प्रमोट करना है तो इंटरमीडिएट मतलब मिडिल वाला, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है सर, जो बीच में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट से पहले जो हमारा खर्चा आता है, एडवर्टीजमेंट होगी, पब्लिक रिलेशन वाले आगे, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है, ये आप लोग आंसर दो मुझे, चलो इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं देने वाला आपको इसका आंसर। हाँ सर बताओ, कमेंट करिए, कहाँ चले गए, बताओ, किसी को आता है तो बोल सकता है आप, ठीक है। अब एक, चलो मैं बताता हूँ आपको, मैंने डेप्रिसिएशन का क्या बोला था आपको, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, डेप्रिसिएशन को आप दूसरे साइड ले जाइए, तो डेप्रिसिएशन हो गया प्लस का, ओके, इज इक्वल टू जी एन पी माइनस एन एन
पी। क्लियर, देख लो ये कहाँ मिल रहा है आपको। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जी एन पी माइनस एन एन पी, जी एन पी माइनस एन एन पी, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। क्लियर सर, ऐसे ही आपको फॉर्मूला इस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा सर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए, नेशनल इनकम का सवाल आपके पास फाइनली आ ही गया। बताइए इनमें से कौन सा नेशनल इनकम को मेजर करने का फॉर्मूला नहीं है सर। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर वैल्यू एडेड मेथड बिल्कुल है सर, इनकम मेथड बिल्कुल है सर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेथड ये नहीं है सर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड भी है। ये तीन मेथड है हमारे अपने एनआई को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेशनल इनकम जो होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं। कौन कौन से तरह हैं, कौन कौन से तीन हैं, ये तीन कौन कौन से हैं सर। पहला आपके पास आ जाता है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है सर इनकम मेथड, ठीक है। थर्ड वन आपके पास आ जाता है सर कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर, ओके। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, याद रखना। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड, क्लियर है, याद रहेगा। अब इनकम मेथड जो है, इनकम मेथड क्या है, इसमें एस्टिमेट करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनकम मेथड में हम लोग क्या लेते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो अपने फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हम लोग सभी लेते हैं। और उसके बाद साथ में क्या क्या लेते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब लेते हैं। इसको काउंट करके हमारा निकलता है क्या सर, दैट इज इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड को, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। पीडीएफ में ये सब अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, क्लियर। ये है आपके पास वैल्यू एडेड मेथड का, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। और ये वैल्यू एडेड जो है ये सभी फर्म्स के द्वारा की जाती हैं। ये जो अपना फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, प्रोडक्शन मेथड का, ये हमारी फर्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम मेथड, क्लियर। प्रोडक्शन मेथड दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमी का लेक्चर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड टॉपिक था। पहले हमने किया था, सबसे पहले ये प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना, ये तीसरी वीडियो हमारी इकोनॉमी की, तीनों की तीनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में देखे थे क्या, मनी एंड बैंकिंग। उससे पहले हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक प्लानिंग प्लस 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी इस वीडियो की। ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, तो नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।